नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए एकादशी व्रत महात्म और एकादशी व्रत करने की विधि के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले जानते हैं एकादशी व्रत करने की विधि। व्रत करने की इच्छा करने वाले नर नारी को शाम के दिन मांस, प्याज तथा मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से भी दूर रहना चाहिए। अतः एकादशी के दिन लकड़ी का दातुन ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ साफ कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, अतः स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि यह संभव ना हो सके तो पानी से 12 कुल्ले कर ले। फिर स्नान आदि कर मंदिर में जाकर गीता पाठ करें या गीता पाठ का श्रवण करें। प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ, ब्राह्मण आदि को फलाहार व अन्न आदि देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करूँगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके श्री विष्णु भगवान का स्मरण करना चाहिए तथा प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर बैठे तो उसका दोष दूर करने के लिए भगवान सूर्य नारायण के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और ना ही अधिक बोलना चाहिए। अधिक बोलने से मनुष्य से ना बोलने योग्य वचन भी निकल जाते हैं। इस दिन यथाशक्ति अन्नदान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण ना करे। झूठ, कपट आदि कुकर्मों से दूर रहना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं, किंतु वैष्णवों को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का ही व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करना चाहिए। फलाहारी को गाजर, शलगम, गोभी, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए और केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान, दक्षिणा आदि से प्रसन्न कर परिक्रमा ले लेनी चाहिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए और श्री गंगा जी में पुष्प प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के निमित्त दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। मधुर वाणी बोलनी चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले को भी आशीर्वाद देना चाहिए। भूलकर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध चांडाल का अवतार है। आप देवता रूप हो, संतोष कर लेना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मीठा होता है। सत्य भाषण करना चाहिए तथा
मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त करता है। इस प्रकार एकादशी के व्रत को रखना चाहिए। अब हम जानते हैं एकादशी व्रत का महात्म। एक समय नैमिषारण्य में पुराणों की कथाओं को सुनने के निमित्त एकत्रित हुए 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज, आने वाले कलयुग में प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। उनके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी, जो सब पुराणों की कथाओं को अपने गुरु की कृपा से भली भांति जानते थे, कहने लगे कि हे ऋषियों, एक वर्ष में 12 महीनों की 24 एकादशियाँ अथवा जिस वर्ष में अधिक मास होता है उसकी 2 एकादशियाँ मिलाकर कुल 26 एकादशियाँ होती हैं, जिनके नाम मैं आपसे कहता हूँ। इनके उच्चारण मात्र से ही बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः आप ध्यानपूर्वक इन एकादशियों का नाम सुने। पहली उत्पन्ना एकादशी, दूसरी मोक्षदा एकादशी, तीसरी सफला एकादशी, चौथी पुत्रदा एकादशी, पांचवी छठतिला एकादशी, छठी जया एकादशी, सातवीं विजया एकादशी, आठवीं आमलकी एकादशी, नौवीं पाप मोचनी एकादशी, 10वीं कामदा एकादशी, 11वीं वरुथनी एकादशी, 12वीं मोहिनी एकादशी, 13वीं अपरा एकादशी, 14वीं निर्जला एकादशी, 15वीं योगिनी एकादशी, 16वीं देवयशनी एकादशी, 17वीं कामिका एकादशी, 18वीं पुत्रदा एकादशी, 19वीं अजा एकादशी, 20वीं परिवर्तनी एकादशी, 21वीं इंदिरा एकादशी, 22वीं पापा कुंशा एकादशी, 23वीं रमा एकादशी, 24वीं प्रबोधनी एकादशी और अधिक मास की दोनों एकादशियाँ पद्मनी और परमा एकादशी हैं। इनके श्रवण मात्र से ही इनके नामों के अनुकूल ही फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इनका व्रत तथा उद्यापन नहीं कर सकते, वे इनका नाम सुनने मात्र से ही व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। हे ऋषियों, जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण में स्नान या दान करने से होता है, तथा जो पुण्य अन्न, जल, भूमि, स्वर्ण, कन्यादान, गौदान तथा अश्वमेघ आदि यज्ञ करने से प्राप्त होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से प्राप्त होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, अंतर मन की मैल धुल जाती है, हृदय पवित्र हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ नरक को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरख पितृपक्ष के, 10 पुरख मातृपक्ष के और 10 पुरख पत्नी पक्ष के वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। धन्य धान्य, पुत्र आदि और कीर्ति को बढ़ाने वाला यह एकादशी व्रत, एकादशी का जन्म भगवान के शरीर से हुआ है। यह प्रभु के समान पतित पावनी है। अतः हे एकादशी, आपको शत शत प्रणाम है। इस प्रकार एकादशी की विधि और एकादशी का महात्म सुनने का भी विशेष फल प्राप्त होता है। जय विष्णु नारायण।